श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए सावन मास महात्म्य के 24वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 23 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण महात्म्य का 24वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के कुछ बहुत ही प्रभावशाली मंत्रों के बारे में जानते हैं। इनका मूल मंत्र है क्रीम कृष्णाय नमः। यह श्री कृष्ण का बताया मूल मंत्र है, जिसका जाप करने से व्यक्ति को अटका हुआ धन प्राप्त होता है। आप इस मंत्र का उच्चारण कर अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। इस मंत्र के प्रारंभ में ओम भी लगा सकते हैं। ओम क्रम कृष्णाय नमः। कृष्ण गायत्री मंत्र। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। यह कृष्ण गायत्री मंत्र है। श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में और मन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। ये अब श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 24, जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में के महात्म्य में राजा मित्रजीत की कथा के वृत्तांत को जानेंगे। इसके पहले 23वें अध्याय में हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विधान के बारे में जाना था। फिर बोले, हे ब्राह्मण पुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर जी की शरण में गई। उसके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरो मत। वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर वे देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और विनाश करने वाले उन श्री कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। सभी पुरवासियों यानी नगर वासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महायोगिन, भक्तों को अभय देने वाले, हे देव शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य को कहीं कोई भी नहीं जानता। वह सब आपसे जान करके हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने पति की उस भक्ति, श्रद्धा तथा सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने प्रति उस भक्ति और श्रद्धा और सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उनसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, अंग देश में उत्पन्न एक मित्रजीत नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था। वह सन्मार्ग पर स्थित रहने वाला था। जानने वाला वह अपनी प्रजाओं को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। रहते हुए उस राजा का अकस्मात देव योग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत सहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वेद, शास्त्र और पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। इस प्रकार बहुत दिनों के व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाशों में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाया जाता हुआ वह बहुत पीड़ित हुआ। क्योंकि संगति के कारणों से नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। प्यास के कारण व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य की देह में प्रवेश करके स्थित हो गया। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहाँ समीप के राक्षसों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देव योग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा ब्राह्मणों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया। दूतों से मुक्त हो गया। प्रेत देश छोड़कर विमान में आरूढ़ होकर दिव्य भोगों को से युक्त हो विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से वह पिशाच योनि को प्राप्त राजा विष्णु सामीप्य को प्राप्त हुआ। दर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर
शुभकामनाओं को प्राप्त करता है। तो वहाँ वैकुंठ में 1 लाख वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नाना विधियों के सुखों को उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान रूप वाला होता है। इस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय नहीं होता है। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता है। में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है, वह उस घर सब प्रकार के से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता है। मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत उत्सव का दर्शन कर लेता है, वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माहात्म्य में जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।